तो चला रहा है। हाँ विजय जी प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। हमारे विजय बहादुर जी हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, तो इनकी बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत अच्छी बात करेंगे आपसे, तो प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे बड़े करीबी मित्र हैं। बिल्कुल, हम आपके पास विशाल जी हैं और हमारा अक्सर इनके पास आना जाना रहता है। हम किसी भी रास्ते से जा रहे हों, अगर इनका जहाँ ये काम करते हैं रास्ते में पड़ता है तो मन करता है चलिए कॉफ़ी चाय पी लें। ये कॉफ़ी पी रहे हैं और हमारी जो है दोस्तों देखो, ये मत सोचना कि पिलाई नहीं है अभी भी ख़त्म की है, अभी भी ख़त्म करिए। तो बड़े आदर सम्मान के व्यक्ति हैं, तो एक कॉफ़ी पीने हम आ जाते हैं। अक्सर ऐसे ही जो है मुलाकातों से पता लगता है दोस्ती कितनी गहरी है। कभी कभी टॉपिक भी ऐसे आ जाते हैं कि जिसके लिए हमें पब्लिक में बोलना ज़रूरी होता है। आज आपका लुक भी अच्छा लग रहा है, तो लगा रखा है। धन्यवाद बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद विशाल जी। बस ऐसे ही ज़िंदगी का एक सफ़र है, तो जिस सफ़र में निकले हैं हम सोचते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी है जो देश में बदलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में समाज बना हुआ है। देश हमारा बहुत अच्छी पढ़े लिखे अच्छे व्यवस्थित लोगों के बीच में है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी हैं। प्रधानमंत्री जी भी अच्छा कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उन्हें भी कुछ लगता है कि हमारे देश में होना चाहिए, तो वैसे वैसे वो। पर कुछ पब्लिक में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में भी आइडिया होता है कि हम भी कुछ कहें, हम भी कुछ सपोर्ट में हिस्सा बने। जैसे विशाल जी ने आज बोला कि चले विजय जी एक टॉपिक है आपके पास, तो उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हम पॉइंट पे सीधा आते हैं आपके पास। अब मेरा कहना है कि जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, लोगों को ना देखो भूख तो लगेगी, खाना बहुत महंगा है, गरीब के लिए तो बहुत ही महंगा है, हो नहीं सकता। जैसे आप रोड पे जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, कभी कोई 5 रुपए दे देता है, कोई 10 रुपए दे देता है, कभी रिक्शे वाले आप देखते हैं बेचारे, और बाकी मजदूर है जो प्रवासी होते हैं, पूर्वांचल से इधर उधर से आते हैं। बड़े शहर है, इतना बड़ा है नहीं कि इतने हाई फाई चीज़ें वो खा पी सके, जबकि उनके यहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खेत में अवेलेबल हैं। बच्चे खेलते हैं सब चीज़ों के साथ, जो खाने पीने की चीज़ें हैं कि हाँ भाई किसान हैं और सारी चीज़ें मिल जाती है। पर यहाँ जो है ना, हम लोग जब आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि क्यों ना हम कुछ डेवलपमेंट करें। तो हमारे डेवलपमेंट में कहने का मतलब ये है कि रोडों के किनारे ये जो अंग्रेजी पेड़ लगे हुए हैं ना, अंग्रेजी पेड़, दुनिया भर के अंग्रेजी पेड़ लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि पेड़ भाई नहीं लगाने चाहिए, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, उनकी भी एक जगह है, मगर उन अंग्रेजी पेड़ों के बीच में ही सही कुछ तो जो हमारे हिंदुस्तान का अपना है। भाई -56 डिग्री टेम्परेचर अमेरिका में, तो अमरूद तो उगने से रहा, ये आप भी समझते हैं। नाइजीरिया का फल अलग है, बाकी विदेश के कंट्रियों का फल अलग है। वहाँ वही पेड़ निकलते हैं जिसमें फल नहीं होते हैं, होते भी हैं तो गिने चुने हैं। हिंदुस्तान हमारा इतना खूबसूरत देश है ना, हर तरीके का पेड़ पौधा यही है, और हर तरीके का इंसान और हर तरीके का प्रेम, सब चीजें यहाँ है। मतलब हर चीज है हिंदुस्तान, हर चीज है, एवरग्रीन है हमारा। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग हर जगह फिट हो जाते हैं, कैसी भी स्थिति हो। बिल्कुल, इसके बारे में कहा जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान हमें ना भी मिले ना, तो भी हम वो चीजें ठीक कर लेंगे। अब टॉपिक पे आते हैं। पहली चीज, टॉपिक ये है कि सड़क के किनारे अमरूद के पेड़, आम के पेड़, लीची के पेड़, जामुन के पेड़, हाँ, फलदार पेड़ लगा दो, तो ये गरीब बेचारे, रिक्शे वाले, बाकी छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, स्कूल से निकलते हैं, अरे यार चलो कम से कम पेड़ फ्री का तो मिल रहा है। अब उनकी पॉकेट में हर रोज़ हर कोई बाप थोड़ा ना कहीं 100 रुपये दे के भेजेगा। अब यहाँ 200 रुपये, 150, 100 रुपये चीज़ें फल महंगी होती है। वो बच्चे जब तोड़ के खाएंगे और उनका मानसिक विकास भी होगा। भूख भी लगी, मान लो रिक्शे वाले को आज पैसे नहीं कमाए, तो कम से कम फल तो खा लेगा, और फल खा लिया तो प्रकृति से जुड़ गया। मांस खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मांसाहारी होने के लिए नहीं, पर फल तो कम से कम हो। अब फल हर जगह लग जाए तो भूखा कोई नहीं सोएगा देश में। इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। 10 रुपए देने से अच्छा है एक पेड़ लगाओ। जो पेड़ लगाने के लिए सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी सभी कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, मगर समझ नहीं कि कौन सा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइए
फलदार पेड़ लगाइए। और बहुत से हमारे देश के अंदर में से चंडीगढ़ है, सेक्टरों में देखें तो आम के बहुत सारे पेड़ हैं। लखनऊ की तरफ चले जाएं, मलिहाबाद है, इतने आम के पेड़ हैं। मलिहाबाद कोई नहीं तोड़ता, इतने फल इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब तोड़ के कोई आदमी खाई जाएगा एक दिन में। और लगे हुए पेड़ रहेंगे, जिसको भूख लगी एक आम के किसी चीज से खा भी लेगा तो क्या जाएगा, पक्षी भी आ जाएंगे, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। अभी पक्षियों का लेना देना कुछ नहीं, चिड़िया आती नहीं है, पानी दे नहीं सकते, सबका काम चल जाएगा। बाकी ये मेरी राय थी विशाल जी, अब इसके बारे में कुछ आगे बोलते हैं। बेसिकली विजय जी कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमें दूसरा ऑप्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे देश में गरीबी है तो कहीं ना कहीं फ्रूट के रूप में उनकी कुछ ना कुछ मदद हो पाएगी और ऑक्सीजन तो हमें मिलती रहेगी। अभी क्या हो रहा है, जो हमारे पेड़ हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर और वही पेड़ अगर फ्रूट्स के होंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ फ्रूट्स भी होंगे। बिल्कुल सही। जिससे कि ये फ्रूट्स के आज प्राइस 500, 600, 1000 रुपए किलो पहुंच रहे हैं, डाउन आएंगे। क्योंकि हमारे पास उत्पाद ज्यादा होगा ना। बिल्कुल। तो थोड़े से रेंज भी कम आएगा, गरीब आदमी खा भी पाएगा और एक वनस्पति से जुड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी बात सही है। हमारे भारत सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और ये रोड में जो ये बेकार के पेड़ लगे हुए हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हैं, तो इसकी जगह पे अगर फ्रूट्स के लगवाए जाए तो ऑक्सीजन के साथ साथ कहीं ना कहीं फ्रूट्स भी मिलेगा। क्योंकि मेहनत तो हमें उतनी करनी है, पानी उतना ही देना है, खाद उतनी ही देनी है। तो क्यों ना करें, ये पेड़ लगाए जाए तो कुछ ना कुछ गरीबों का फायदा होगा, राह चलते का फायदा होगा, मुसाफिरों का फायदा होगा और उसमें भारत सरकार का भी फायदा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आज महंगी हो रही हैं वो एक बजट के अंदर आएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पाद होगा उतनी चीज़ों के प्राइस कम होंगे, है ना। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान दिया जाए। और विजय जी जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, एक बार विचार जरूर किया जाए। मोदी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।